राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ममता की पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस। रासायनिक अभिक्रियाएं। देखो, रासायनिक अभिक्रियाएं, सबसे पहले है कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, कहते किसे हैं? रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। किसी भी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है किसी भी पदार्थ में या कोई भी पदार्थ, किसी भी पदार्थ में, किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना, रासायनिक परिवर्तन होना, किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना। कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ में क्या हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन। किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना। कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ में कौन सा परिवर्तन हो? रासायनिक परिवर्तन हो, तो वो अभिक्रिया कहलाएगी रासायनिक अभिक्रिया। अब है कि परिवर्तन, ये परिवर्तन क्या है? यह परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? परिवर्तन दो है। कितने प्रकार के होते हैं? परिवर्तन दो है। एक तो होता है भौतिक परिवर्तन, एक तो है भौतिक परिवर्तन, और एक होता है आपके रासायनिक परिवर्तन। एक तो है भौतिक परिवर्तन और एक है आपके रासायनिक परिवर्तन। एक है रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, और एक है रासायनिक परिवर्तन। इस रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना ही रासायनिक अभिक्रिया है। अब यह है कि रासायनिक परिवर्तन क्या है या परिवर्तन क्या है, परिवर्तन कौन कौन से हैं? तो परिवर्तन जो शब्द है वो दो प्रकार के होते हैं, यानी कि परिवर्तन दो होते हैं, एक तो भौतिक और एक है रासायनिक। अब भौतिक परिवर्तन का मतलब है कि कोई भी पदार्थ, उस पदार्थ में केवल और केवल अवस्था में परिवर्तन हो। किसमें परिवर्तन हो? अवस्था में। उस पदार्थ की अवस्था में क्या हो? परिवर्तन, और उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो। अवस्था में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो भौतिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन यानी कि कोई भी पदार्थ, उस पदार्थ के अंदर रासायनिक गुण बदल जाते हैं। क्या बदल जाएंगे? रासायनिक गुण, रासायनिक गुणधर्म बदल जाते हैं। रासायनिक गुण बदल जाएंगे, उसका संगठन बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? संगठन बदल जाएगा, और रंग, गंध, और एक नया पदार्थ बनेगा। सबसे मेन है क्या बनेगा? उसमें एक नया पदार्थ है। तो रासायनिक परिवर्तन जो है उसमें सबसे मुख्य है कि उसके अंदर जो पदार्थ है वो कैसा होगा? नया। जबकि इसमें यानी कि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, केवल क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे अवस्था परिवर्तन का, जैसे बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, ये भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि बर्फ क्या है? ठोस। ठोस से क्या बना? ये द्रव। ठोस से क्या बना? ये द्रव बना। तो अवस्था में क्या आया? परिवर्तन। पहले ठोस था, अब क्या हो गई? द्रव। अब इस द्रव अवस्था में जो पानी बना है, द्रव है, उसको वापस ठंडा करेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो वापस ही क्या बन जाएगा? ठोस बन जाएगा। तो ठोस से द्रव बन रहा है, द्रव से वापस ठोस बन रहा है। इसका मतलब है कि इसमें क्या बन रही है? केवल और केवल उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, और बाकी उसका जो गुण है, संगठन है या नया पदार्थ इसमें नहीं बन रहा है। संगठन का मतलब है कि उसके अंदर कौन कौन से नए तत्व मिलकर, कौन कौन से तत्व मिलकर उसका निर्माण करते हैं। जैसे बर्फ है, तो बर्फ के अंदर किस किस का संगठन है, यानी कि
पानी का सूत्र यानी कि फॉर्मूला होता है H2O। इसका मतलब हाइड्रोजन के 2 अणु है और ऑक्सीजन के 2 है, तो यहाँ पर भी वही H2O और यहाँ पर भी वही H2O, यानी कि हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है उनका अनुपात हो गया 2:1, यानी कि इसका जो संगठन है चाहे वो द्रव का ले यानी कि पानी का या फिर बर्फ का, दोनों का सेम रहेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा, केवल और केवल क्या बदलेगी, अवस्था बदलेगी। सोने का पिघलना, पिघल रहा है केवल अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। कांच का टूटना केवल अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। फलों को काटना केवल अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। पेड़ों को काटना केवल अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है। बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना तो हो गया। मोम का पिघलना भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें भी केवल क्या बन रही है, अवस्था बन रही है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो 2 परिवर्तन हो गए, एक तो है भौतिक परिवर्तन और एक है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, इसमें क्या बदल जाएंगे, गुण बदल जाएंगे, उसका संगठन बदल जाएगा और सबसे मुख्य बात है कि उसके अंदर एक नया पदार्थ बनेगा जो इसमें नहीं था। इसमें ना तो गुण बदल रहे थे उसके, ना उसका संगठन सेम था उसमें तो, और ना ही नए पदार्थ का निर्माण हो रहा था। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन है, उस रासायनिक परिवर्तन में उसके गुण बदल जाएंगे, संगठन बदल जाएगा और नया पदार्थ का निर्माण होगा। और भौतिक जो परिवर्तन है वो होते हैं उत्क्रमणीय। क्या होते हैं ये, उत्क्रमणीय, यानी कि ठोस से द्रव और द्रव से वापस ठोस, ठोस से द्रव और द्रव से वापस ठोस। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है, वो केवल एक ही दिशा में चलते हैं। ये दोनों दिशा में, कि ठोस से द्रव, द्रव से वापस ठोस बन रहा है, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता है, ये एक ही दिशा में जाकर पूर्ण हो जाते हैं। या कहने का मतलब यह है कि उसमें नया पदार्थ बन जाता है, उस नए पदार्थ से वापस जो पहले वाला पदार्थ है उसका निर्माण नहीं होता है। जैसे दही का जमना, यानी कि दूध से दही, दूध से क्या बने, दही। आप देखो इसका गुण, संगठन और एक नया पदार्थ बन गया। अब इस दूध से वापस, वो दही से वापस दूध का निर्माण नहीं हो सकता है, यानी कि ये एक तरह से स्थायी परिवर्तन हो गया। ये तो क्या था, अस्थायी परिवर्तन, और ये क्या हो गया, अब स्थायी परिवर्तन हो गया। और स्थायी परिवर्तन का मतलब है कि अब इससे पहले वाला, यानी कि जिससे इसका निर्माण हुआ है, वो पदार्थ वापस प्राप्त नहीं होता है। अर्थात ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। ये तो उत्क्रमणीय थे, ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, लोहे पर जंग का लगना, लोहे पर जंग लगना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना, मोम का पिघलना भौतिक बताया था, और मोमबत्ती का जलना ये रासायनिक है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक है, क्योंकि जब मोमबत्ती को जलाया जाता है तो उस जलाने की स्थिति में प्रकाश उत्पन्न होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, और उस प्रकाश और ऊष्मा से वापस मोमबत्ती का निर्माण नहीं होता है। केवल मोम जो पिघल रहा है वो भौतिक है, बाकी जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, यानी कि नया पदार्थ आ गया, नई अभिक्रिया हो गई, और उसका वापस वो निर्माण नहीं हो सकता है। तो रासायनिक परिवर्तन केवल एक ही दिशा में चलेंगे, स्थायी होंगे, और वापस उनसे नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। लेकिन भौतिक जो परिवर्तन होते हैं वो केवल अवस्था में परिवर्तन करते हैं, बाकी और किसी में परिवर्तन नहीं होता है। जबकि इसमें गुण, संगठन और नया पदार्थ बनता है, और ये दोनों दिशाओं में चलते हैं, दोनों दिशाओं में चलते हैं, यानी कि उत्क्रमणीय होते हैं। अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक। ये तो थोड़ी सी सामान्य जानकारी अभिक्रिया से पहले, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा में आया एक शब्द कि किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना। कौन सा परिवर्तन होना?
रासायनिक परिवर्तन होना ही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। इसलिए परिवर्तन शब्द को जानना पहले जरूरी था कि परिवर्तन होता क्या है, कौन कौन से हैं। तो परिवर्तन पढ़ लिए, दो प्रकार के, भौतिक और रासायनिक। अगर रासायनिक परिवर्तन पढ़ लिया तो इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गई। अभिक्रिया क्या कहती है कि पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन, यानी कि अब जो भी पदार्थ है उसमें रासायनिक परिवर्तन होगा, तो वो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। अब आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं, कि रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी है, किस प्रकार उनका निर्माण होता है, नया पदार्थ बनता है, दोनों दिशाओं में चलती है या केवल एक ही दिशा में चलती है, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है, विद्युत का क्या प्रभाव पड़ता है। अब रासायनिक अभिक्रियाएं, सबसे पहली जो रासायनिक अभिक्रिया है वो है संयोजन। कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन, संयोजन अभिक्रिया। इसी का नाम है योगशील। कौन सी, योगशील। इसी का एक और नाम है योगात्मक। इसी का एक नाम और है योगात्मक, योगात्मक। इसी का एक नाम और है संयुग्मन, संयुग्मन। नाम तो अलग अलग है लेकिन अभिक्रिया एक ही है। संयोजन, योगशील, योगात्मक और संयुग्मन अभिक्रिया, अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में पहली अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया, योगशील अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया या फिर संयुग्मन अभिक्रिया। जैसा नाम है संयोजन, यानी कि इस अभिक्रिया में संयोग होगा। क्या होगा, संयोग होगा, योग होगा, या योगशील है, योगात्मक है, या संयुग्मन, यानी कि दो या दो से अधिक तत्वों का संयुग्म, युग्म होगा या जोड़ा आपस में जुड़ेगा, जैसे नाम से ही है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्वों का या यौगिकों का या पदार्थों का, तत्व, यौगिक या पदार्थों का आपस में योग होता है, यानी कि ये आपस में जुड़ते हैं और एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं। आपस में क्या होता है, इनका योग होता है, या ये कह सकते हैं कि आपस में ये क्रिया करते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्वों का, यौगिकों का, पदार्थों का योग होता है, योगशील अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया, योगशील अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया या संयुग्मन अभिक्रिया कहलाती है। जिसमें कम से कम कितने तत्वों का योग होगा, दो तत्वों का, ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम दो तत्वों का आपस में क्या होगा, योग होगा, संयोग होगा। तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, वो योगशील अभिक्रिया। अब इसको उदाहरण से समझते हैं कैसे। योगशील अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। देखो, जैसे दो तत्व है, एक तो है ए और एक है बी, ये आपस में क्रिया करेंगे और एक नया पदार्थ बनाएंगे ए बी। ये दोनों आपस में जुड़े और एक नया पदार्थ बना ए बी। जो आपस में क्रिया कर रहे हैं, जो आपस में क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, वो पदार्थ या तत्व कहलाते हैं अभिकारक। ये तो क्या कहलाएंगे, अभिकारक।
जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं वो तो क्या कहलाएंगे, अभिकारक या क्रियाकारक। और जो अभिकारक आपस में जुड़कर जो नया पदार्थ बना रहे हैं वो कहलाएगा उत्पाद, वो कहलाएगा आपके उत्पाद। ये तो है अभिकारक और ये है उत्पाद। अभी क्रिया करने वाले क्या कहलाएंगे, क्रियाकारक या अभिकारक। और क्रियाकारक क्रिया करके जो नया पदार्थ बना रहे हैं वो कहलाएंगे आपके उत्पाद। अब देखो ये एक प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया होगी। अभी की रासायनिक जो अभिक्रिया है उसको जब करते हैं तो उसमें उसको समीकरण के माध्यम से दर्शाते हैं। इसके माध्यम से दर्शाते हैं, उसको समीकरण के माध्यम से दर्शाते हैं। यानी कि उसको पूरा पूरा नहीं लिखते हैं, उसमें केवल उसके समीकरणों के माध्यम से उसको दर्शाया जाता है। किसके माध्यम से, समीकरण के माध्यम से। तो समीकरण क्या है कि जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे ऑक्सीजन, कोई अभिक्रिया है जैसे ऑक्सीजन आपस में यानी कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन से आपस में क्रिया करती है। ऑक्सीजन और कार्बन यानी कि दो तत्व हो गए, एक तो है ऑक्सीजन और एक है कार्बन। ये आपस में क्रिया करती है और एक नया पदार्थ बनाती है जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये एक रिएक्शन हो गई। अब इस अभिक्रिया को, रिएक्शन को हम समीकरण के माध्यम से लिखेंगे, यानी कि ये शब्द नहीं लिखेंगे, ना ऑक्सीजन पूरा लिखेंगे, ना कार्बन लिखेंगे, ना कार्बन डाइऑक्साइड। केवल इनकी जगह हम लिख देंगे इनके प्रतीक चिन्ह यानी कि सूत्र। अब देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2 और कार्बन, कार्बन का होता है C। या कह सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं और ये बनाते हैं CO2। तो हमने क्या लिखे, इनके केवल प्रतीक चिन्ह लिखे हैं। क्या लिखे, केवल प्रतीक चिन्ह लिख दिए। तो समीकरण क्या है कि कोई भी अभिक्रिया है उस अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले अभिकारक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और जो उत्पाद बन रहे हैं उन उत्पादों का प्रतीकात्मक निरूपण। कौन सा निरूपण, प्रतीकात्मक निरूपण। प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पादों का प्रतीकात्मक निरूपण क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे ऑक्सीजन या कार्बन ऑक्सीजन आपस में क्रिया कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं, तो ऑक्सीजन की जगह हमने ऑक्सीजन नहीं लिखा, उसका क्या लिख दिया, केवल प्रतीक चिन्ह लिख दिया। कार्बन की जगह क्या लिखा, उसका प्रतीक चिन्ह। कार्बन डाइऑक्साइड की जगह क्या लिखा, उसका प्रतीक चिन्ह लिखा। जैसे दूसरा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है। किससे क्रिया करता है, ऑक्सीजन से। और एक नया पदार्थ बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है ये, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है और एक नए पदार्थ का निर्माण करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब है कि मैग्नीशियम लिखा और ऑक्सीजन से क्रिया हो रही है और नया जो पदार्थ बन रहा है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको समीकरण के माध्यम से दर्शाएंगे, यानी कि अब मैग्नीशियम नहीं लिखेंगे, उसका प्रतीक चिन्ह लिखेंगे, उसका फॉर्मूला लिखेंगे। ऑक्सीजन लिखेंगे, उसका प्रतीक चिन्ह लिखेंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र लिखेंगे। देखें मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg, ऑक्सीजन O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं और ये बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब मैग्नीशियम की जगह क्या लिख दिया, केवल Mg और ऑक्सीजन की जगह क्या लिख दिया, केवल
O2 यानी कि उसका प्रतीक चिन्ह लिख दिया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह क्या लिख दिया, केवल उसका प्रतीक चिन्ह, यानी कि इतना सा लिखते ही काम हो जाएगा, MgO। ये था रासायनिक समीकरण कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और उत्पादों का प्रतीकात्मक निरूपण क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जैसे दो उदाहरण बता दिए, यानी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी कि मैग्नीशियम की जगह ये नाम लिखकर, ये नाम पूरा ना लिख के उसका क्या लिख दिया, केवल हमने सूत्र लिख दिया, और यहाँ पर ऑक्सीजन पूरा ना लिख के क्या लिख दिया, केवल O2। तो ये इनके प्रतीक चिन्ह लिखती है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह क्या लिख दिया, केवल MgO। अब जो रासायनिक समीकरण है वो दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो होता है कंकाली समीकरण, और एक होता है संतुलित समीकरण, यानी कि संतुलित और असंतुलित। रासायनिक समीकरण कितने हो गए, दो। एक तो संतुलित समीकरण और एक असंतुलित समीकरण। यानी कि जो समीकरण बनते हैं उसमें दो प्रकार के बनते हैं, संतुलित और असंतुलित। अगर कोई समीकरण संतुलित नहीं है, कोई समीकरण संतुलित नहीं है, यानी कि कंकाली है, यानी कि अभिकारक में और उत्पाद में अणु की संख्या समान नहीं है, तो उस रासायनिक समीकरण को फिर हमको संतुलित करना पड़ता है, दोनों और उसके अणु की संख्या को बैलेंस करना पड़ता है। तो समीकरण कितने हो गए, दो हो गए, संतुलित और असंतुलित। और असंतुलित जो समीकरण है उसको संतुलित करने के लिए एक विधि काम में लेते हैं, उस विधि को भी याद रखना है। उस विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल, उस मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल। इसको बोलते हैं अनुमान विधि। कौन सी विधि, अनुमान विधि। इस विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि अनुमान विधि। वह विधि जिसके द्वारा जो कंकाली समीकरण है या असंतुलित समीकरण है उसको बैलेंस किया जाता है, संतुलित किया जाता है, उस विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। यानी कि हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब है अनुमान विधि। यानी कि जो हिट एंड ट्रायल मेथड की विशेषता है कि जो समीकरण है असंतुलित समीकरण, उसको संतुलित करने के लिए जो अभिकारक है, जैसे A और B आपस में क्या कर रहे हैं, क्रिया, और नया पदार्थ बन गया A और B आपस में क्रिया कर रहे हैं, नया पदार्थ बन गया AB। तो मान लो यहां पर अणु की संख्या बराबर नहीं है और यहां पर बराबर नहीं है, यानी कि दोनों अभिकारक में अभिकारक और उत्पाद, ये क्या बनता है, उत्पाद। यहाँ दोनों और अणु की संख्या क्या नहीं है, बराबर नहीं है, तो इसका मतलब वो कंकाली समीकरण है, असंतुलित है। अब उस असंतुलित समीकरण को हम संतुलित करते हैं, और संतुलित करने के लिए काम लेते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड यानी कि अनुमान विधि। यानी अनुमान विधि यानी कि इसकी विशेषता है कि अभिकारक में और उत्पाद में, जो अभिकारक है और उत्पाद है, यहाँ पर जो दोनों और अणुओं की संख्या है वो बराबर होनी चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान को हम बढ़ा सकते हैं ना ही कम कर सकते हैं, यानी कि घटा सकते हैं। यानी कि जितना द्रव्यमान अभिकारक का होगा उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का होगा, यानी कि दोनों ओर इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए। और अगर समान नहीं है तो फिर समान करेंगे तो कौन सी विधि से, हिट एंड ट्रायल विधि से, अनुमान विधि से। और ये अनुमान विधि क्या कहती है, यानी कि इसकी क्या विशेषता है कि अभिकारक में और उत्पाद में अगर अणु की संख्या बराबर नहीं है तो बराबर करो। करने के लिए क्या है, अणु लगाओ, 2 3 4 5 जितने भी आवश्यकता है वो अणु लगाते रहो, अभिकारक में या उत्पाद में। जहां कम है वहां लगा दो, अगर फिर भी पार नहीं पड़ती है, वो बैलेंस नहीं होता है, तो अभिकारक में लगा के देखो, उत्पाद में लगा के देखो, 2 लगाओ 3 लगाओ। यानी कि इस विधि की विशेषता है कि
अणुओं की संख्या दोनों ओर लगाते जाओ, कब तक? जब तक कि ये दोनों ओर बैलेंस ना हो जाए, तब तक हमको दोनों ओर अणुओं की संख्या लगाते रहना है, देखते रहना, काउंट करते रहना कि दोनों ओर बराबर हुआ है या नहीं है। इस प्रकार हम रासायनिक समीकरण को क्या कर देते हैं? बैलेंस कर देते हैं। कौन सी विधि से? हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो आज केवल हमने रासायनिक जो अभिक्रिया उसके बारे में पढ़ा है कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, और रासायनिक अभिक्रिया को जो समीकरण है उस समीकरण को किस प्रकार संतुलित करते हैं। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। धन्यवाद।